नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की 3.5% के आसपास ये गिरावट स्टॉक में हुई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक में लगातार एक रेंज क्यों बना लिया है, लगातार इस रेंज में घूम रहा है हमारा स्टॉक। पहले भी 3 दिनों की गिरावट हुई, 1 दिनों की तेजी और उसके बाद दोबारा से आज उतना ही गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले गिरावट क्यों हुई है, कहाँ तक गिरावट हो सकती है और आपका क्या डिसीजन होना चाहिए, बेचना है स्टॉक को, रखना है स्टॉक को या फिर निकल जाएँ। खरीदारी किसको करनी हो तो क्या खरीदारी करना कैसा रहेगा, क्या टारगेट लेकर के चलें और क्या अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में आपके सामने है, सब कुछ बताएँगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें सुज़लॉन की, तो सुज़लॉन एक बेहतरीन स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। गिरावट है इस समय पर स्टॉक में, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इस समय पर, बट उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक मतलब गिरावट में है तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टॉक बुरा है या फिर स्टॉक के फंडामेंटल्स खराब है, टेक्निकल्स खराब है या फ्यूचर नहीं है स्टॉक में। सुज़लॉन में आज गिरावट हुई है 3%, 3.5% की। नाल्को में आज गिरावट हुई है 7% की। सेल में आज गिरावट हुई है ऑलमोस्ट 5 से 6% के आसपास की। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये स्टॉक भी बेकार हो गए या राकेश झुनझुनवाला साहब बेकार इन्वेस्टर हो गए क्योंकि उन्होंने इसी क्वार्टर में पैसा लगाया और आज ही आप देखिए कि 7-8% गिरावट हो गई है। तो ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है ना। एंड इसका मतलब ये भी नहीं कि 3% गिरावट हुई तो सुज़लॉन से आपको निकल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सेम एग्जांपल वही है ना, राकेश झुनझुनवाला साहब ने आज कैसे कर दिया होगा अपना स्टेक 1.5% के स्टेक दोनों कंपनीज में उन्होंने बाय किए हैं। क्या आज की 8% की गिरावट के बाद उन्होंने अपना माल डंप कर दिया होगा? नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको देखना पड़ेगा। सुज़लॉन एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको लॉन्ग टर्म लेकर के चलना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप सुज़लॉन में शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी एंट्री मत लो उस स्टॉक में, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में ही आपको भागता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी हो सकता है। आपके हिसाब से मे बी 10 साल, 15 साल हो सकता है। जो भी आपका टाइम फ्रेम है, मैं 5 साल लेकर के चल रहा हूँ कि सुज़लॉन में अगर आप 5 साल रुकते हो तो ये स्टॉक आपको एक बेहतरीन एक्साइटेड ऑसम रिटर्न आपको यहाँ पर दे सकता है। रीजन क्या है उसके पीछे, उसकी बात करते हैं। बट उससे पहले गिरावट की बात करते हैं कि आज पूरा का पूरा मार्केट जो रहा है आपका, उसमें गिरावट होती हुई क्यों दिखाई दी है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बाजार में ऑलमोस्ट इंडेक्सेस में गिरावट हुई है। निफ्टी 50 से लेकर के निफ्टी मेटल्स तक सब में गिरावट हुई। बैंक निफ्टी में भी 150 पॉइंट रुका है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा ठीक रहा है हमारा, बट यस उसको छोड़ देते हैं तो बाकी जो पुराने इंडेक्सेस हैं हमारे, जहां पर ऑलरेडी काफी पैसा लगा हुआ है लोगों का, बहुत सारे स्टॉक्स बाय किए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स को ओवरबॉट जोन में पहुंचाया है रिटेल्स ने, एफआईआईज ने और डीआईआईज ने मिलकर के, उन स्टॉक्स में आज गिरावट हुई है। क्या कारण है उसके पीछे का? अब देखिए, बड़ा कारण हमारे सामने आ जाता है कि यार निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपका ओवरबॉट जोन में था। ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि पिछले 6 सेशंस में अगर आप देखें, 7 सेशंस में अगर आप देखें तो बाजार आपका काफी तेजी से ऊपर की ओर निकल रहा था और उसी की वजह से मार्केट में बहुत सारी खबरें आना शुरू हो गई थी कि मार्केट में क्रैश होगा। क्रैश लाइक सिचुएशन बनी भी और बनाई भी गई कहीं ना कहीं। शुक्रवार से छुट्टी पड़ी, शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार को अगर आप देखें, तीनों ही दिन बहुत सारी वीडियोस आई कि मार्केट में बहुत ओवरबॉट जोन में है, मार्केट क्रैश हो सकता है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी बोला कि मार्केट इस समय पर क्रैश होगा। वो पैनिक था एक तो। मंडे को मार्केट खुला क्योंकि बहुत सारे एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा लोग एक्साइटमेंट थे, बहुत ज्यादा खरीदारी करने के लिए, तो सुबह ही उन्होंने बाइंग ऑर्डर्स लगाए, मार्केट में डिमांड आई और मार्केट आपका ऊपर निकल गया। बट ट्यूसडे ऐसा नहीं था। ट्यूसडे लोगों को सोचने का मौका मिला एंड दे थॉट यार मार्केट तो बोला था गिरावट में आएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं गिरेगा। अब मॉर्निंग में जो स्टॉक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, नाल्को हो गया जो आउट ऑफ बोलिंजर की जर्नी कर रहा था, सेल हो गया जो आउट ऑफ बोलिंजर की जर्नी कर रहा था, या भेल हो गया, उनमें गिरावट शुरू हुई। जब निफ्टी मेटल्स फिसला तो वहीं पर फिसलना शुरू हुआ। अब देखिए गिरावट कहां से शुरू हुई? गिरावट शुरू हुई जब मार्केट आपका गैप अप ओपनिंग में आया। क्लोज यहां पर हुआ था, आपका गैप अप ओपनिंग आया। यही बात सुज़लॉन में भी हुई, क्लोज यहां पर हुआ था, शुरुआत आपकी ऊपर हो गई, शुरुआत यहां पर हो गई। जब खुलते ही ऊपर भागा तो लोगों ने पैनिक में अपना माल डंप करना स्टार्ट किया, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की। वही स्टॉक मार्केट में भी और वही सुज़लॉन में प्रॉफिट बुकिंग आई और इस वजह से प्योरली गिरावट हुई। कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, फंडामेंटल में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, टेक्निकल्स में बहुत कोई खराबी नहीं आ गई है इस समय पे जिसकी वजह से आपको माल को डंप करना है। प्योरली यहाँ पे मार्केट इन्फ्लुएंस्ड गिरावट रही है आज के दिन में। तो माल डंप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। अब बात करते हैं कि कहाँ टारगेट है और क्यों आपको होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो गिरावट की बात हुई, मार्केट इन्फ्लुएंस है, इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपने स्टॉक में खरीदारी की क्यों थी।
सबसे पहला कारण था कि आपने बाय किया था सुज़लॉन को, विंड एनर्जी का स्टॉक है आपका, रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक है, पावर सेक्टर में क्राइसिस था और अल्टरनेटिव के तौर पे आपने इस स्टॉक को बाय किया था। गिरावट का स्टॉक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गिरावट का स्टॉक है, इसमें पैसा नहीं बनेगा। भैया पैसा लगाओ, बनाओगे लगाओगे तभी तो पैसा बनेगा इसमें। एक साल में गिरावट के दौरान भी 150% का रिटर्न दिया है। कौन रुका है एक साल, आप मुझे नाम बताओ। जो लोग भी आप एक साल रुके हैं, 150% का रिटर्न आप हाथ में लेकर के बैठे। 150% का रिटर्न यानी कि आपका पैसा 3 गुना हो चुका है। ऑलमोस्ट 1.5% का पैसा है कि अगर आपने 1 रुपए लगाए थे तो लगभग 3 रुपए हो चुके हैं वो। तो 1 रुपए 3 रुपए हो गए अगर आपके सामने, तो कहाँ लॉस है आपका, कहाँ गिरावट का स्टॉक है और कहाँ खराब कंपनी है। ये स्टॉक मैंने शुरू से बोला है कि लॉन्ग टर्म का स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट अगर आपने इस स्टॉक में पैसा लगाया है तो कंसीडर इट फॉर लॉन्ग टर्म, अदरवाइज डू नॉट इन्वेस्ट इन सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक, ठीक है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म की है। अब यहाँ पर फायदा कितना है आपका वो सुन लीजिए आप। यहाँ पे टाटा पावर कंपनी है, एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत तेजी से भागी, 8% गिरावट उसमें हुई। वहीं पर आप सुज़लॉन में देखते हैं तो 3.5% भी ठीक से नहीं गिरा है। रीजन क्या रहा कि वो ओवरबॉट जोन में थी, ये अभी आपको परफेक्ट प्राइस पर अवेलेबल है। ये कंपनी एक ऐसे मोमेंटम में है, सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है, ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं लोग। चाइना में पावर क्राइसिस है, पुर्तगाल में पावर क्राइसिस है, अमेरिका में पावर क्राइसिस झेलने को मिल रहा है कुछ शहरों में, इंडिया में पावर क्राइसिस सामने है आपके खड़ा। ऐसे में ऑल्टरनेटिव ढूंढना है और ऑल्टरनेटिव के सामान है आपके यहाँ। टाटा पावर आपका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, सुज़लॉन एनर्जी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ऊर्जा ग्लोबल एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बहुत सारी कंपनी जो रिन्यूएबल्स में काम कर रही है, ईवीज में काम कर रही है, वो ऑल्टरनेटिव है, फ्यूचर का ऑल्टरनेटिव है। ये सिर्फ बिजली का अल्टरनेटिव नहीं बता रहा हूँ मैं, फ्यूचर का अल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि यहाँ पर फ्यूचर है। और ये कंपनीज अगर आपके 5 साल अच्छा लगा के रखते हो पैसा यहाँ पे, तो ये कंपनीज आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी देंगी, साथ ही साथ वेल्थ भी क्रिएट करके देंगी। ये कंपनीज आपकी स्टोरी बना देंगी कि मैंने 7 रुपए में स्टॉक बाय किया था, उसको 700 में बेचा और मेरे पास 5,000 रुपए से इतना पैसा आ गया मेरे पास, ठीक है। जो कहानियां आप सुनते हैं अक्सर किताबों में पढ़ते हैं आप, वो कहानियां आप सुनाएंगे अगर आप ऐसी कोई कंपनी बाय करके रखते हैं जो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और वहां पर आप होल्ड करते हैं 5 साल 10 साल अगले आने वाले, ठीक है। तो सुज़लॉन एक कंपनी उनमें से है। रिस्की है, ये मैं बोलूंगा कि कंपनी रिस्की है, फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग नहीं है ये कि एकदम बहुत स्ट्रांग है, लगातार 5 क्वार्टर 6 क्वार्टर से प्रॉफिट दे रही है, बट यस अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, रिस्क में ही आपको पैसा बनेगा। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड द टाइमिंग कि आपने कहां पर बाय किया, जब बुक वैल्यू से ऊपर चला गया या जब डिस्काउंट में मिल रहा था तब बाय किया है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, खरीदारी करने की इसलिए भी मेरी सलाह है। यहाँ पर अच्छा मूड में है यार, मोमेंटम में स्टॉक है, ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और ऑल्टरनेटिव आपको सुज़लॉन एनर्जी दे रहा है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं इस स्टॉक में, बट लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर मत करना। फिर बोल रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है, तो भैया सपोर्ट है आपका 7 रुपए के आसपास का पहला सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट है आपका 6 रुपए 80 पैसे, 6 रुपए 85 पैसे का। यहाँ तक स्टॉक में गिरावट होगी। पहला रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो पहला रेजिस्टेंस 8 रुपए के आसपास का पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा आपका स्टॉक। चार्ट की बात कर लेते हैं तो चार्ट आपका ठीक ठाक मूड में है। आरएसआई आपका करेक्ट हो चुका है, अच्छा स्पेस में 56 का आरएसआई है। अगर आप बात करें मैगडी की, तो मैगडी आपका इस समय पे सॉरी ये थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर कर देता हूं मैं, यस। अगर आप देखेंगे तो मैगडी आपका अच्छा ठीक ठाक जोन में है इस समय पे, और हिस्टोग्राम भी आपके अपर साइड पर बन रहे हैं। तो चार्ट आपका ठीक है, ओवरऑल पैटर्न आपका बढ़िया बन रहा है। सपोर्ट ठीक है, सपोर्ट आप याद रखना, पहला टारगेट याद रखना। मार्केट जब तक 18 के ऊपर है, क्रैश के बारे में सोचना बेकार है यहाँ पे, इसलिए आप मार्केट में पैसा लगाओ, पैसा बनाओ। एफआईआई और डीआईआई दोनों ही मार्केट को थोड़ा सा न्यूट्रल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब डीआईआई माल बेचते हैं और एफआईआई थोड़ा माल खरीदते हैं, सभी को पता है कि रिटेल इन्वेस्टर इस समय पर खरीदारी के मूड में है। दैट डजंट मीन कि आप भी आंख बंद करके खरीदारी करना स्टार्ट कर दे, किसी भी स्टॉक में बाइंग कर ले, बट यस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए, रिस्क मैनेजमेंट करिए अपना, उतना ही पैसा लगाएं जितने को आप, अगर 10% मार्केट करेक्ट भी होता है तो आप होल्ड कर सकें लंबे समय के लिए। लोन लेकर ना लगाएं। अगर ये चीजें फॉलो करते हैं तो सुज़लॉन आपके लिए एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। लॉन्ग टर्म का ध्यान रखना है आपको और रुकने की स्ट्रैटेजी बनानी है। बहुत जल्दी जल्दी बेचना नहीं है स्टॉक को, खरीदा और बेच दिया, खरीदा और बेच दिया, उसमें पैसा नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो इसी का वीडियो खत्म करेंगे। होल्ड करने की सलाह रहेगी, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। बाकी लास्ट कॉल आपका है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। वीडियो यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।